अगली खबर है यूपी के हरदोई से, जहां हरदोई में चकबंदी में हो रही धांधली, लोगों के नंबर गायब किए गए। क्या खबर है हरदोई के टंडियावा से, जहां क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रिया पर उठे सवाल। किसानों की जमीन में जुड़े नंबर गायब। ग्राम सेचा मऊ, माजरा शाहपुर मुगल व ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया में चकबंदी को लेकर ग्रामीणों में रोष। हरदोई उत्तर प्रदेश विकास खंड टंडियावा के अंतर्गत आने वाले गाँव सेचा मऊ, माजरा शाहपुर मुगल और पूर्वा देवरिया में बीते 16 वर्षों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि चकबंदी के नाम पर उनकी जमीन के गाटा नंबरों को खतौनी से हटा दिया गया है, जिससे उन्हें भविष्य में अपनी जमीन पर हक जताना मुश्किल हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश चरण पुत्र राजा चरण का खेत गाटा संख्या 255, जो कि उनके ही कब्जे में है, उन्हें इत्तेफाक खसरा और खतौनी रिकॉर्ड में अचानक हटा दिया गया। प्रार्थी का स्पष्ट है कि यह सब कुछ दबंग व प्रभावशाली लोगों के इशारे पर किया जा रहा है, जो चकबंदी की आड़ में गरीब किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। ग्रामीण नहीं चाहते नकबंदी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे चकबंदी प्रक्रिया का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ बिचौलियों की मिलीभगत से जबरन थोपी जा रही है। चकबंदी को लेकर कई बार अधिकारियों ने से तीखी झड़पें भी हो चुकी हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शन और प्रमाण इस मामले में मौके पर सुरेश चरण पुत्र राजा चरण सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे और मांग की चकबंदी की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव में रोका जाए, गायब किए गए गाटा नंबर और भूमि रिकॉर्ड को पुनः बहाल किया जाए। इस अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन की चुप्पी। अब तक चकबंदी विभाग या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों की मांग है कि जिले के उच्च अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। देखिए टंडियावा से सरोज तिवारी की रिपोर्ट। आज मैं ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया में हूँ। किसानों की मासिक पंचायत चल रही है, जिसमें हमारे सुरेश तिवारी जी उपस्थित हैं और इनका चकबंदी प्रक्रिया जो है हो रही है, इसमें खेत की धांधली चल रही है। कब्जा खेत, इनका खेत जो है इनके कब्जे में है, लेकिन इनका नंबर जो है हटा दिया गया है। जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, क्या मामला है आपका चकबंदी को लेकर? भैया, चकबंदी को लेकर ये मामला है कि हमारा अंश ही गायब कर दिया गया। हमारे खेत से वो खेत हमारे कब्जे में है, हमारे पास है, हम उसमें खेती करते हैं, पेड़ भी लगाए हैं। नहीं, ये तुम्हें जानकारी कब हुई कि हमारा नंबर गायब? ये जानकारी जब हुई, जब चकबंदी शुरू हुई। चकबंदी जब शुरू हुई तो पहली प्रक्रिया में ही मतलब हमें अवगत कराया गया। जब फार्म 5 बन रहे थे, उसमें हमको फार्म नहीं मिला। तब हमने पूछा, तब हमें मालूमात हुआ ये कि आपका अंश ही नहीं है उसमें। तो इसको लेकर के कहीं शिकायत की? नहीं, शिकायत हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी। उसमें डीएम साहब ने कुछ एक्शन लिया था। उसमें हम चकबंदी ऑफिस बुलाए गए, वहाँ पे हमसे कहा गया कि मेरे पावर में नहीं रह गया है और पंडित जी आप उनको एसओसी साहब को कि यहाँ मुकदमा डालिए, तो वहाँ से उनको पावर है कर देंगे। आज 8 महीने से हम बराबर 7 महीने के दौर में हमारे। तो इसमें दोषी किसको माने, किसके द्वारा ये कराया गया? दोषी ये सब लेखपाल जो था उस वक्त, और क्या नाम कानून को, और राम स्वरूप दीक्षित एसीओ थे जो रिटायर हो चुके हैं, इन्हीं के साथ। क्या इनसे कोई आपकी पुरानी रंजिश थी या कुछ विवाद था? रंजिश कुछ भी नहीं थी। ये चक्रोड एक नापने आए थे, उसमें इधर उधर बरगला रहे थे, तो हमने मिलता भैया ये ऐसा मत करो, जहाँ पे हो वहाँ निकाल दो। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज इंडिया। और चकबंदी को लेकर के यहाँ काफ़ी विरोध चल रहा है कई वर्षों से, और ग्राम प्रधान और जो कृषि के अधिकारी हैं